श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और आपको होली के दिन चुपचाप ले आना है ये एक गुप्त चीज़। आपको बता दें कि ऐसा करने से जन्म जन्मांतर तक की गरीबी जो है, निर्धनता है, वो आपकी दूर होगी। वास्तुशास्त्र में भी ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है जिन्हें होली के दिन या होली से पहले घर लाने से बरकत होती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुने और एक एक चीज़ करके मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके किस्मत से आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो होली से पहले अगर आप एक गुप्त चीज़ ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप बन जाओगे दुनिया के सबसे बड़े धनी। और अगर निर्धनता है, गरीबी है, कोई परेशानी है, वो जड़ से दूर होगी और हमेशा आपके घर में धन की होगी वर्षा। आपको बता दें कि ये जानकारी जो है ना, बहुत ही गुप्त जानकारी है और अगर आप जान रहे हो तो हर किसी को बता के ये उपाय नहीं करना है। ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये गुप्त रूप से करना है। आपको बता दें कि किसी भी कीमत पर कोई नहीं जानने वाला है कि आखिर ये कैसे हुआ चमत्कार आपके घर में। किसी भी कीमत पर नहीं बताना है किसी को, ठीक है। आप साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। अपनी सपना जो अभी तक अधूरी रही है वो भी पूरी होगी। बस आपको इस शुभ संयोग में एक गुप्त चीज़ आपको लेके आना है घर पे, ठीक है। इससे किस्मत को चमकाएगी। बस चुपचाप करना है, किसी से शेयर नहीं करना है। आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। तो वीडियो में जो बताया जा रहा है वैसे करिए और अंत तक देखिए। कुछ हम उपाय भी बताएंगे जिससे अगर होली के दिन अगर करते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक सुनिएगा। आपको निश्चित है कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप जो बताया गया है वैसे करते हैं उपाय और ये जो गुप्त चीज़ है उसको घर लाते हैं। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस बार होली का त्यौहार कब मनाया जाएगा, 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, तो इसकी जानकारी आप जान लीजिए। और ये कौन सा गुप्त चीज़ है जो होली के दिन आपको लाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर होली है किस दिन। तो देखिए, आपको बता दें कि इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च और 2025 को सुबह 10:35 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:20 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन 14 मार्च को 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति के यहाँ से यह एक चीज़ उठा के लाना है, मतलब जो एक चीज़ गुप्त चीज़ लाना है ना, किसी भी पड़ोसी, किसी भी करोड़पति जो बहुत पैसे वाले हैं उसके यहाँ से ये चीज़ गुप्त चीज़ लाना है और उसे पता भी न चले। मतलब मांग के भी लाए, उठा के ही लाए, लेकिन ये गुप्त रूप से करना है। आपको बता दें जन्मों जन्मांतर तक की कंगाली हमेशा के लिए मिट जाएगी। गरीबी निर्धनता कोसों दूर होगी, कभी जीवन में लौट के नहीं आएगा और आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो आपको बताएं कि वो जो भी चीज़ है जो लाएंगे ना, वो पैसा को खींचने का काम करता है। जैसे संगति वैसा प्रभाव। अगर आप जो है जैसे इस संगति वैसा प्रभाव का मतलब होता है कि आप जैसा सही तरीके से करेंगे वैसा उसको आपको फल भी मिलेगा। मतलब कि जो गुप्त चीज़ आपको लेना है, कुछ ऐसे सरल भाषा में समझिए तो एक टोटका है, टोटका बताएंगे जिसको करने से आपको, मतलब कि ये टोटका के रूप में ही किसी कोई करोड़पति घर से वो एक चीज़ गुप्त चीज़ आपको लाना है, वो भी चुपके से, ठीक है। यह एक तरह का टोटका समझिए, टोटका है या ये एक तरह का वो जो गुप्त चीज़ है वो आपके जीवन को एकदम बदल के रख देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मतलब कि आपकी जो भी धन से संबंधी परेशानी है, निर्धनता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ये सक्सेसफुल मतलब ये टोटका है और अगर ये करते हैं ना तो बहुत मतलब लोगों ने किया है और उनको इसका फ़ायदा भी हुआ है। तो आप भी इस टोटके को ज़रूर कीजिएगा। देखिए करना कैसे है, सब कुछ सही से
अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, जो भी आप लाएंगे ना वो गुप्त चीज़, तो वो देख लेंगे कि वो घर जो होगा वो स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ शराब कोई नहीं पीता हो, यानी मतलब वो घर जो होगा वो बहुत पैसे वाले हो, इस सब का ध्यान रखना होगा। मतलब ऐसे घर से ही वो चीज़ नहीं उठा के लाना है जिसके घर में लोग शराब पीते हों, नशे में हो, मतलब अच्छे भी धार्मिक व्यक्ति ना हो, इस तरह का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, कोई भी गुप्त चीज़ या टोटका कर रहे हैं तो अच्छे लोगों के और पैसे वाले लोगों को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि मतलब कि कोई भी जो बहुत करोड़पति है वहाँ से आपको वो गुप्त चीज़ लाना है और चुपके से लाना है, मतलब कि चोरी करके नहीं लाना है, उससे मांग के ही लाना है। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको वो चीज़ आप अपने टोटके के लिए मांग रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए मांग रहे हैं, ये उसे पता नहीं होना चाहिए। उससे पूछ के भी लाना है, उसको दिखा के भी लाना है, लेकिन गुप्त तरीके से लाना है, ठीक है। और बेहिचक वो मतलब आप मांगेंगे, कोई ऐसी चीज़ है जो कोई भी दे देगा, ठीक है, तो आपको मांग के ही लाना है, ठीक है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। और इसी के अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगे की होली होती है। और इस बार यह होली जो है 13 मार्च को होलिका दहन 13 मार्च को मनाई जाएगी, होलिका दहन। और होली का जो रंगों का त्यौहार है वो 14 को मनाया जाएगा। महत्वपूर्ण माना जाता है ये होलिका दहन का दिन भी, ठीक है। इसमें आने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में बिल्कुल भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में मांग करके ज़रूर लाना चाहिए। वो बहुत पैसे वाले करोड़पति पड़ोसी जो होगी, आसपास के लोग हैं, उनके यहाँ से। इससे क्या होना, इस दिन नकारात्मक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर में से निकालना ज़रूरी होता है, वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन आपने अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका दहन की अग्नि में भस्म कर दीजिए, और रंगों की होली खुलकर और अच्छे मन से मनाना चाहिए। लोगों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी एक प्राचीन कथा है कि जिसमें होली का दहन में प्रहलाद को करने का कार्य होली को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बैठाकर उस जिसके भगवान विष्णु ने रक्षा की थी। मतलब अग्नि में बैठ के भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया, और होलिका खुद ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है, और यह त्यौहार सत्यता पर आधारित होता है। और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, और होली की अग्नि सभी पाप को नष्ट करने वाला होता है। और इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। त्यौहार आने से पहले आपको कुछ साधारण सी चीज़ जो खरीद कर जरूर लाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको घर से बिल्कुल दूर करना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और आपको कुछ उपाय करने से आप बन जाते हैं धनवान। तो इस दिन आपको बता दें कि अगर कुछ उपाय ऐसे करते हैं जिससे माता लक्ष्मी आपके घर पे कृपा बरसाती है। आज हम आपको इस वीडियो में आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती है ना, वह विचरती है, मतलब कि भ्रमण करती है। इसलिए होली से पहले यह एक चीज़ आपके घर में सकारात्मकता को लाएगी, घर का माहौल खराब होने से बचाएगी, घर परिवार का तनाव भरा हुआ वातावरण का निर्माण जो होने से बचना होगा। तो आपको घर में ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। घर में अगर गृह क्लेश है, झगड़े हो रहे हैं, समस्याएं हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपको काम करना होगा। तो आपको इन सब चीज़ों को घर पर ज़रूर खरीद के लाना चाहिए, और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में जो अशुभ शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, और जीवन में जो पहले से जो भी समस्याएं चल रही होती है, धन की जो समस्याएं होती है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज़ों को होली के त्यौहार से पहले घर में ज़रूर लाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो होलिका दहन में भस्म कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले है कि लाल मिर्च, इसे घर में ज़रूर लेकर आएँ। जैसे लाल मिर्च घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल मिर्च सभी सभी की होती है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर के रूप में होती है, परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लाना है और उसको दक्षिण दिशा की ओर लाकर के रख देना है। और इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली समाप्त होते ही दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही शुभ होता है। लाल मिर्च आपको ज़रूर होली के दिन लाना चाहिए और इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर मतलब लाना चाहिए और घर में रखना चाहिए होलिका दहन से पहले। और इसी लाल मिर्च को क्या करना है कि आपको होलिका होलिका दहन जो होता है ना, अग्नि में आपको डाल देना है, जिसमें भस्म हो जाती है। इससे घर की नकारात्मक जो है ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च ला कर रखना चाहिए और नींबू मिर्च को मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि घर में किसी भी बुरी नज़र, कोई भी बुरी नज़र या तंत्र मंत्र जो होता है ना, वो दूर होता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। मतलब होलिका दहन से पहले सब खरीदिए और उसके बाद होलिका दहन जो अग्नि होती है ना, रात को होलिका दहन जो होती है उसमें आपको डाल देना है। इससे आपको घर में जो तंत्र मंत्र जो हुआ हो या टोना टोटका जो लगा हो वो दूर हो जाता है। आपके घर में कोई भी बीमार रहता है, आपको एक मतलब वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा, आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में सदस्य कोई है जो बीमार हो रहा है ना, वो उसका बीमारी दूर होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, जिससे कि घर में धन की जो समस्या है वो भी दूर होगी और घर में आएगी खुशहाली। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी कर सकते हैं या आम के पत्तों का भी तोरण आप लगा सकते हैं। और होलिका दहन में इसको भस्म कर देना चाहिए। होलिका दहन से पहले अगर आप लगाते हैं और होलिका दहन की रात में इसको अगर उस आग में भस्म कर देते हैं तो जो भी बीमारी है ना वो दूर होती है भस्म करने से। आप आम के पत्तों का भी तोरण मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों का नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है। तो इस तरह से तोरण भी जरूर लगाइए। हर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या धन की भी समस्या है, तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको होली से पहले एक जल से भरा पात्र जो है घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देना चाहिए और इस पात्र को थोड़ा सा उसमें नमक डालकर रखना चाहिए। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सिमेट लेगा और होलिका दहन की दिन इस स्थान पर जहाँ पे होलिका की अग्नि जल रही होगी उस स्थान पे इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ही ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होली से पहले आपको 21 गोमती चक्र जरूर लाना चाहिए और इन्हें होली के दहन में होलिका दहन में लक्ष्मी के सामने, होलिका दहन के दिन जो है लक्ष्मी पूजा घर में जो आपके लक्ष्मी की प्रतिमा है उनके सामने उसको रखना चाहिए और पूजा पाठ करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख देने से इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आपको एक और सूखा नारियल भी खरीद के लाना चाहिए और उसे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दे। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल दे। पूरा परिवार जो है, सदस्य जो है वो सुख समृद्धि आएगी और पूरा सदस्य स्वस्थ रहेगा और घर में धन की होगी वर्षा। ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है होलिका दहन की रात अपने शरीर पर जो अगर होलिका का जो राख होता है ना, होलिका दहन जो होगा अग्नि का जो राख होता है वो अपने पूरे शरीर पर अगर उस राख को लगाते हैं ना तो सारे रोगों का नाश होता है। और घर में के चारों दिशाओं में अगर रख देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप होलिका दहन की राख को भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। और उस राख को पानी में थोड़ा सा रख के मिलाकर घर में अगर सभी जगह छिड़क देते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, होलिका दहन के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया
और पीसी हुई सरसों, नमक, लाल मिर्च रख कर घर के ईशान कोण में रख देना चाहिए। फिर होलिका दहन की रात में जहाँ पे अग्नि जल रही होती है उसके समीप इसे रख दे। घर की सारी जो परेशानी है धीरे धीरे होकर ख़त्म हो जाएगी। धन की समस्याएं जो हो वो दूर होगी, या घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च हो जाता है, तो उसकी भी समस्या दूर होगी। तो होलिका दहन की रात में आपको लाल मिर्च के दाने निकाल कर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रखने से जो जो भी सदस्य है वो अगर परेशान रहता है, अगर इस उपाय को करता है तो उसकी परेशानी दूर होगी। तो इस तरह से इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। शायद आपको पता भी होगा कि होलिका दहन में एक पुत्र की माता को उपवास नहीं रखना चाहिए और ना ही होलिका की अग्नि जलानी चाहिए। ठीक है, अग्नि नहीं जलानी चाहिए और ना ही उपवास रहनी चाहिए। इससे घर में पुत्र पर आता है संकट। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली की समझ भी नहीं जानी चाहिए। होलिका दहन जो होता है जहाँ पे जल रहा होता है उसके समीप भी नहीं जानी चाहिए। और पैसे इस दिन किसी से भी पैसे उधार नहीं मांगना चाहिए, बहुत ही नुकसान होता है। और होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद के लाएं। चांदी के सिक्के की पूजा करें और लाल और या पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखने से जो आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी होती है, वो दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है और धातु को का शुभ माना जाता है कछुआ। ऐसे में होली पर अगर आप किसी भी धातु का अगर कछुआ खरीद के घर लाते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हुआ, जो श्री यंत्र में कुबेर यंत्र लिखा रहता है उसका भी अगर खरीद के लाते हैं और अगर कछुए खरीद के लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन में वृद्धि होती है। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन आपको पड़ोसी के घर से आपको क्या लाना चाहिए। तो आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपके घर के आसपास में जो पड़ोसी होते हैं, जो बहुत पैसे वाले हों, जो बहुत करोड़पति हैं, उनके घर से आपको क्या चीज़ लाना है, मांग के लाना है, चोरी करके नहीं लाना है। ठीक है, जिससे कि पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो जो भी धनी व्यक्ति है, ये चीज़ देख लेना है, जो करोड़पति है उसके घर से आपको एक बर्तन उधार लाना है। ठीक है, आपको मांग के लाना है बर्तन। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से बर्तन मांग कर ले आना। उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन अगर बहुत धनी के घर से लाना है। ठीक है, उसमें पानी भर करके आपको रखना है। ठीक है, और उसका पूजा के स्थान पर रखना है। धन वाले जहाँ पे आप अपने पूजा वाले स्थान या धन वाले जहाँ पे धन रखते हैं उस स्थान पे पानी भर के उस बर्तन में रखना है और 1 रुपया का सिक्का आपको उसमें डालते रहना है। ठीक है, इसी उपाय को आपको कुछ दिन तक करना है। जैसे आप किसी पड़ोसी जो बहुत करोड़पति हैं, पैसे वाले, उनके यहाँ से एक बर्तन लेके आना है, उसमें पानी भर लेना है, या मंदिर या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पे उस बर्तन को, जो एक गिलास हो, कटोरी हो, जो भी आप मांग के लाएं, उसमें 1-1 रुपये का सिक्का डालते रहना है। ये कुछ दिन तक आपको करना है। देखेंगे आपको कि आपकी किस्मत पलेगी और आपके घर में धन आना शुरू होगा। तो इस तरह से आपको कुछ दिनों तक करना है, आपको समाप्त नहीं करना है। और इससे धन की प्राप्ति होगी और पूरा विश्वास के साथ आपको इस टोटके को करना है। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली है ये टोटका, कभी विफल नहीं जाता। किसी बहाने से आपको बर्तन लाना है, चोरी बिल्कुल नहीं करना है, बिना पूछे नहीं लाना है, मांग कर लाना है कोई बर्तन। और उस बर्तन में आपको 1-1 पानी भर देना है और 1-1 रुपया का सिक्का आपको डालते रहना है। आप 1.25 महीना, 1 महीना, 1.25 महीना तक आप करिएगा, आप खुद देखेंगे। ये आपको होली के पहले इन कार्यों को करना है। ठीक है, उससे पहले मांग लेना है और इस उपाय को आप जरूर कीजिए। बहुत ही चमत्कारी टोटका है, आपको खुद ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों में आपको इसका
फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत ही रामबाण ये उपाय है। आप कोई भी इंसान इस उपाय को करता है वो विफल नहीं होता है। तो आप भी एक बार ज़रूर करके देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके घर में धन बढ़ेगा और धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। तो आप ये टोटका ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।